अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो है करेक्शन का हमने टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स विद नाउन के हवाले से कि नाउन के साथ जो है ना क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। उसके रूल्स को हमने डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से है। मतलब हमने इसमें एग्रीमेंट के मुतालिक पढ़ना है। एग्रीमेंट मीन्स जैसे यहाँ पे डिफाइन में बताया गया आपको कि एग्रीमेंट का मतलब होता है जुमले में फेल को उसके फाइल की तादाद और उसके सीगे के मुताबिक लिखना, यानी वहां पे उसके नंबर और जेंडर को आपने फोकस करना होता है। नंबर और जेंडर के मुताबिक जो है ना हमने वहां पे वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। आज हमने यही चीज इसके अंदर डिस्कस करनी है कि कौन सा वर्ब जो है वो किस वर्ड के साथ जो एडजस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है, उसके हमने रूल्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पे हमारे पास कि अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, यानी उसका जो फाइल होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, वो अगर वाहिद हो तो वर्ब भी वाहिद जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो सब्जेक्ट है वो जमा हो तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी हम जमा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि अली आर अ गुड स्टूडेंट, तो ये कहना गलत है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट वाहिद हो तो वर्ब भी उसके साथ वाहिद लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट जो है वो वाहिद है तो उसके साथ वर्ब भी यहाँ पे वाहिद होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जमा लिखा हुआ है तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, रॉन्ग है। और दूसरा देखिए हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस दिया है वो है कि अली इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है और ये सेंटेंस आपका गलत है रूल के मुताबिक। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि अगर दो नाउन, कोई से दो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर उसको एंड के जरिए मिलाया गया हो तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी जमा इस्तेमाल होगा। यानी दो नाउन या प्रोनाउन एंड के जरिए इकट्ठे किए जाएंगे तो उनके साथ जमा का वर्ब लगेगा। ये भी इससे रेलिवेंट ही है क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट जमा का होगा तो वर्ब भी जमा का होगा। अब एंड लगाने से वो जमा हो जाएंगे, इसलिए उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी होगा जमा का। जैसे हमने यहाँ पे दो कैटेगरीज दी हुई हैं, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है कि ही एंड शी इज फ्रेंड्स। ही एंड शी जमा हो गए, जमा का सीगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर से जो है वो वर्ब नहीं लगा सकते क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंड के जरिए मिलाए जाए अगर दो नाउन तो जमा होते हैं और उसके बाद वर्ब भी जमा का आता है। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ही एंड शी आर फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी कई सारी एग्जांपल जो ली जा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया ताकि हमारा इसको डिस्कस करते हुए ज्यादा टाइम जो है ना वो बच सके और ये पॉइंट भी हमें आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब दो सब्जेक्ट दर्ज अल्फाज के जरिए से मिलाए जाएं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। अब इसमें ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं, यानी सब्जेक्ट दर्ज अल्फाज के जरिए मिलाए जाएं तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा और नेक्स्ट दिया हुआ है कि बाद वाले के मुताबिक लगेगा। तो ये पेपर में लाजमी तौर पर दिया जाता है। हम ये टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली जो है ये सेकेंड ईयर में आता है, वैसे तमाम क्लासेस में इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल किया होता है, लेकिन स्पेशली तौर पर ये हमारा टॉपिक होता है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर की इंग्लिश में आता है करेक्शन में और वही आपका ऑब्जेक्टिव में भी शामिल होता है। तो इसमें ये दो पॉइंट जो है ना ये अक्सर औकात आते रहते हैं पेपर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें वर्ब या दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो यही चीज हमने इसके अंदर फोकस करनी है। अब फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दो नाउन जो हैं या प्रोनाउन, ये हमने डिस्कस कर लिया कि उसके साथ हम जमा का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा था कि जब दो सब्जेक्ट दर्ज अल्फाज के जरिए मिलाए जाएं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि यू एज वेल एज शी इज लकी, तो यहाँ पे यू एज वेल एज शी जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखें एज वेल एज हो गया या इससे रेलिवेंट जो अल्फाज हैं वो अगर आ जाएंगे तो हमने वर्ब जो है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना। अब इसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक यू आ रहा है और एक यहाँ पे शी आ रहा है, तो हमने जब भी इस्तेमाल करना है इसको, अगर इस तरह के अल्फाज हो एज वेल एज, तो फिर आपने उसमें पहले सब्जेक्ट को फोकस करना है कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें यू है, यू के साथ कभी भी इज इस्तेमाल नहीं होता, तो लिहाजा ये क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें होगा यू एज वेल एज शी आर,
अब क्योंकि ये आर यहाँ पे दिया हुआ है जो हमने लगाया है इस सब्जेक्ट के मुताबिक जो पहले आ रहा है, तो इस वजह से क्या है, सही है। नेक्स्ट है मेरे पास कि जब दो सब्जेक्ट दर्ज अल्फाज के जरिए मिलाए जाएं तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। मिसाल के तौर पे जैसे हम हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है हेयर इज योर बुक्स, तो यहाँ पे हेयर इज योर बुक्स नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो हमारे पास बाद में आ रहा है ना सब्जेक्ट, ये जम्मा है, ठीक है। तो हमने क्योंकि इस तरह के अगर अल्फाज आ रहे हो, हेयर आ रहा हो, देयर आ रहा हो, इस तरह के कोई वर्ड्स आ रहे हैं, तो इनके बाद हमें जो बाद में आ रहा होता है ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसके मुताबिक हमें मेंशन करना होता है। ऊपर वाले दो मैंने आपको पॉइंट जो है वो बता दिए हैं ऑलरेडी। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें है कि बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल भी गिवन है जैसे ही आर हीज फ्रेंड्स वाज एब्सेंट। अब क्योंकि हमने इसमें बाद वाले जो सब्जेक्ट है उसको फोकस करना है, लिहाजा यहाँ पे तो हमारे पास ये फ्रेंड्स जमा में आ रहा है, तो इसके मुताबिक हमने लगाना था, यहाँ फिर वाज नहीं आना चाहिए था, इस वजह से क्या है, गलत है। इसमें कि ही आर हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है क्योंकि जमा का नाउन था तो जमा का वर्ब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हियर एंड देयर के बाद वर्ब बाद में आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हियर इज योर बुक्स और हियर आर योर बुक्स, तो ये सेंटेंस आपका सेकंड वाला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि किताबों, कहानियों, मजामीन वगैरह के जो टाइटल्स होते हैं, कोई भी मजामीन है, किताबें हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह, कहानियां वगैरह हैं, तो उनके जो भी टाइटल्स होते हैं ना वो वाहिद वर्ब लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे है कि द रेड शूज, अब देखा जाए तो यहाँ पे वर्ड जमा का आ रहा है, लेकिन क्योंकि एक टाइटल है तो टाइटल के बाद हमेशा वाहिद वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है आर, इस वजह से क्या है, गलत है। इसमें आएगा द रेड शूज इज अ मॉरल स्टोरी, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर वन ऑफ का वर्ड जो है वो आ रहा हो, वन ऑफ के बाद हमेशा जमा नाउन इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, अब उसके बाद देखिए हमारे पास फैमिली मेंबर्स जमा का वर्ड आ रहा है, जमा नाउन आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब वर्ब वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो वाहिद आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैज अ वोट। अब वहां पे देखा जाए तो मेंबर्स तो जमा इसम था, उसके साथ हैव होना चाहिए था, लेकिन हमने जो रूल पढ़ा उसमें क्या है कि वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन है वो जमा होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होता है वो वाहिद होता है। वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैज अ वोट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि टू फॉर्म जो है, टू फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे हम टू राइट कहते हैं, टू लिसन कहते हैं, टू डिसाइड कहते हैं, टू गो कहते हैं। जैसे हम इस तरह कर सकते हैं एग्जाम्पल इसकी कि आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर जो हमारे पास आई एन जी फॉर्म आ रही हो, यानी कोई नाउन हो जो आई एन जी फॉर्म पे एंड होता है, जैसे कुकिंग, फिशिंग, हंटिंग, ये जेरेंट भी कहते हैं। कुकिंग, हंटिंग, फिशिंग, गार्डनिंग, इस तरह के जो वर्ड हैं उनके बाद भी हमने क्या करना है, वाहिद वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे गार्डनिंग इज माई हॉबी, ठीक है, हंटिंग इज माई हॉबी, फिशिंग इज माई हॉबी, ठीक है। इस तरह का कोई भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास गार्डनिंग इज माई हॉबी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका जो आईएनजी फॉर्म में था नाउन, उसके बाद वाहिद वर्ब आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि दर्ज जल सब्जेक्ट जो कि वाहिद हैं लिहाजा वाहिद वर्ब लेते हैं, जैसे कि एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ईच, इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब होता है वो वाहिद ही होता है। जैसे ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, तो वहां पे ईच का वर्ड आ रहा है तो वहां पे हम जो वर्ब है वो वाहिद लेंगे, ठीक है। इसी तरह एवरीबॉडी वेट्स फॉर द सनशाइन इन विंटर, ठीक है। या इस तरह का कोई भी आप सेंटेंस जो ले सकते हैं जिसमें आपके पास एवरीबॉडी, नथिंग, ईच, इस तरह का कोई वर्ड होगा, तो आपने उसके बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर ही इस्तेमाल करना है, वाहिद वर्ब आपने उसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो डेली बेसिस पर हमारे ये टॉपिक जो है वो चलते रहेंगे इसी तरह। और
मेरी कोशिश होगी कि इन तो जो ग्रामर के खास तौर पे ग्रामर के टॉपिक है ना उसमें ज्यादातर मसाइल होते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं उसे एक आसान वे में कन्वे करने की कोशिश करूँ ताकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो सकें और आगे लाइफ में उनको उसको लेकर बहुत ही आसानी जो फील करें, खुद को आसान जो है वो उस हवाले से फील करें। यानी उनके अंदर जितनी भी उसको लेकर गलतियां हैं, जितने भी उनके मतलब कॉन्सेप्ट का इशू है, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है, तो इससे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाए। और डेली हमारा जो है उस पर टॉपिक पर जो है ना वो मजीद लेक्चर भी रहेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और एक करेक्शन का टॉपिक है, इस पर हमने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको लेकर चलना है कि किस में जो है किस किस्म का मसला जो है ग्रामर में हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था एग्रीमेंट के हवाले से कि हमने इसमें वर्ब का इस्तेमाल जो है किसके अकॉर्डिंग्स करना है, किस तरह करना है, कहाँ पे वाहिद वर्ब लगेगा, कहाँ पे जमा लगेगा, क्यों लगेगा, ये हमने इसके अंदर डिस्कस करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो पसंद आई होगी, और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।